afternoon, students. I am Ananta Ratta from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will study about the subject Unix and Shell Programming of B System Computer Science branch. हमने लास्ट क्लास में ग्रिप कमांड पढ़ रहे थे। ग्रिप कमांड के हमने ऑपरेशंस, उनके मेटा कैरेक्टर्स और उनकी फैमिलीज के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे आज एसईडी कमांड। एसईडी कमांड में हम एसईडी कमांड्स और इसमें जो भी इंटरनल कमांड्स वगैरह होते हैं, इसके ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं, ये कैसे वर्क करता है, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एसईडी कमांड ओवरऑल कैसे वर्क करता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एसईडी कमांड होता क्या है, एसईडी कमांड हम क्यों यूज करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एसईडी स्टैंड फॉर स्क्रिप्ट एडिटर। मीन्स यदि आपको स्क्रिप्ट एडिटिंग, नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि एक एडिटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें कि हम एडिटिंग फैसिलिटी इसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम एडिटिंग फैसिलिटीज यूज करते हैं तो उसके लिए हमारा क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे एसईडी कमांड यूज हो रहा है। ठीक है, एसईडी कमांड से हम क्या करते हैं कि एसईडी कमांड के थ्रू हम जो भी एडिटिंग फैसिलिटी हमें एडिट करना है उससे हम करते हैं। देन आगे हम पढ़ते हैं द नेम इम्प्लाइज एडिटिंग बट इट डज नॉट अ ट्रू एडिटर। ठीक है, जैसे कि आप नेम इम्प्लाई हो रहा है एडिटर, एडिटिंग, जिससे कि हम बोल रहे हैं कि एसईडी क्या है हमारा, कि स्क्रिप्ट एडिटर है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं। नेम से आपको क्या समझ आ रहा है कि ये एडिटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, बट ये सच नहीं है। ये यदि हम इस एडिटर को यूज करें तो इस एडिटर के थ्रू डज नॉट चेंज एनीथिंग इन दी ओरिजिनल फाइल। हम ओरिजिनल फाइल में, जो हमारी ओरिजिनल फाइल रहती है, हम उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाते एसईडी फैसिलिटी के थ्रू। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पे नेम इम्प्लाइज हो रहा था एडिटिंग, हम इससे एडिटिंग कर सकते हैं, बट ओरिजिनल फाइल में हम इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता। ठीक है, हमारी जो ओरिजिनल फाइल है, हम ओरिजिनल फाइल में एसईडी यूज करके कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। एसईडी scans the input file line by line and apply a list of instruction to each line in the input file। ठीक है, एसईडी क्या स्कैन करता है, इनपुट फाइल को स्कैन करता है लाइन बाय लाइन, और उसके बाद वो अप्लाई करता है एक लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि वो ईच लाइन में, किसी भी एक इनपुट फाइल के ईच लाइन में वो उसे इंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, देन हमारा आता है एसईडी का सिंटैक्स। सिंटैक्स में आप देखिए यहाँ पे हम एसईडी यूज कर रहे हैं, एसईडी डॉलर के साथ हम एसईडी यूज कर रहे हैं। देन ऑप्शन, आपको जो भी ऑप्शन प्रोवाइड करना हो यहाँ पे। देन एड्रेस, एक्शन, कमांड एंड फाइल नेम, ये क्या है आपका एसईडी यूज करने का आपका सिंटैक्स है। देन द स्क्रिप्ट विच इज अ सेपरेट फाइल, the script which is a separate file can be included in the SED command line if it is a one line command। ठीक है, जो हमारा स्क्रिप्ट है वो एक सेपरेट फाइल है। ठीक है, which is a separate file can be included in the SED command। ठीक है, तो जो हमारा स्क्रिप्ट है वो एक सेपरेट फाइल है, जो कि एसईडी कमांड्स को इंक्लूड करता है, और ये क्या रहता है, सिर्फ वन लाइन कमांड हमारा रहता है। ठीक है, each line in the input file is given a line number by SED। जितने भी हमारे लाइंस रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमारे जितने भी लाइंस रहेंगे, सारी लाइंस में क्या होगा, हमारा जो एसईडी कमांड है वो नंबर्स देंगे। ठीक है, एसईडी कमांड लाइन नंबर्स देंगे। जैसे 10 लाइन है तो वो 1 2 3 4 तक के 10 तक के क्या करेंगे, आपके लाइन नंबर्स वहां पे आपके देंगे। This number can be used to address line in the text। ठीक है, this numbers can be used to address line in the text। अब यदि आपका मान लीजिए कि एक लाइन लिखा हुआ है, उस लाइन का एड्रेस पूछा गया, तो उसके सामने जो नंबर होगा वो उसके एड्रेस के तौर पे यूज होगा। ठीक है, जैसे आपको एक लाइन पूछा गया कि ये लाइन का एड्रेस क्या है, तो मान लीजिए यदि उस लाइन के सामने हमारा 4 नंबर डला हुआ है, तो उस लाइन का एड्रेस हो जाएगा हमारा 4, जिसके थ्रू क्या होगा हमारा, कि हमारा एड्रेस वहां पे 4 हो जा रहा है। तो आप देख सकते होंगे
कि जो जितने भी हमारे इस एलसीडी में आपको क्या बोल रहा है कि जितने भी हमारे लाइन्स है सारी लाइन्स को लाइन नंबर देगा और उस लाइन नंबर को हम एड्रेस एज अ एड्रेस यूज करेंगे उस लाइन का। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए जो सिंटेक्स था उसमें एड्रेस लिखा है, तो इस एड्रेस में हम उस लाइन नंबर को देंगे एज अ एड्रेस। ठीक है, अब हम देखते हैं एलसीडी के ऑप्शंस। ठीक है, एलसीडी के ऑपरेशंस क्या है, एक फ्लो चार्ट के तौर पे हम समझते हैं कि एलसीडी का ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखिए सबसे पहले क्या है हमारा स्टार्ट। ठीक है, हमारा जो चीज है वो स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने के बाद मोर लाइंस में यदि यस है, ठीक है, यहाँ पे आगे और लाइंस है तो वो कॉपी लाइन टू दी पैटर्न स्पेस से वो कॉपी करेगा लाइंस को। देन उसके बाद यदि मोर इंस्ट्रक्शन रहेंगे तो वो मोर इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेगा। देन गिव नेक्स्ट लाइन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में जो इंस्ट्रक्शन होगा वो इंस्ट्रक्शन देगा। देन एड्रेस मैच, जो भी हमारा एड्रेस हमने डाला था वो उसे मैच करेगा। यदि एड्रेस मैच हो जाता है तो वो कमांड को अप्लाई करेगा और एड्रेस मैच नहीं होता है तो वो किस में जाएगा, मोर इंस्ट्रक्शन स्क्रिप्ट में। ठीक है, और यदि यहाँ पे मोर इंस्ट्रक्शन स्क्रिप्ट मने यदि मान लीजिए कि आपके 10 लाइन है, 10 लाइन में एड्रेस मैच नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, नो कमांड से जाके स्टॉप में चले जाएगा। और वैसे ही यदि किसी फाइल जो है वो फाइल एम्प्टी है, आपके फाइल में और कुछ चीजें वहां पे लिखी हुई ही नहीं है, मोर लाइन्स है ही नहीं, तो वो भी वहां से कहाँ चले जाएगा, सीधा स्टॉप में चले जाएगा। तो जो मोर लाइन्स है और जो मोर इंस्ट्रक्शन स्क्रिप्ट है दोनों में यदि कुछ भी लाइंस नहीं रही तो वो स्टॉप में चले जाएगा। ठीक है, और जब भी हम कॉपी लाइंस करेंगे पैटर्न स्पेस में तो क्या होगा कि वो मोर इंस्ट्रक्शन स्क्रिप्ट में जाएगा। देन उसके बाद फिर क्या होगा कि वो मोर इंस्ट्रक्शन स्क्रिप्ट में जाने के बाद जो भी लाइन के इंस्ट्रक्शन रहेंगे उनको फॉलो करेगा। यदि वो उनके एड्रेस मैच होंगे तो एड्रेस मैच होने के बाद वो कमांड अप्लाई करेगा, और यदि एड्रेस मैच नहीं होगा तो वो फिर से यदि हमारे और इंस्ट्रक्शन बचे हुए हैं उस फाइल में तो वो उनकी तरफ फिर आगे उसे पैटर्न को मैच करेगा। ठीक है, तो ये हमारा था एसईडी ऑपरेशन कि हम एसईडी ऑपरेशन में कैसे वर्क कर रहे थे। इस एसईडी ऑपरेशन में हम वर्क करने के बाद अब आप देखिए कि इसमें हमारा क्या था, वही चीज जो मैंने अभी आपको समझाया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉपी एंड इनपुट लाइन टू दी पैटर्न स्पेस। इनपुट लाइन से कॉपी करेगा पैटर्न स्पेस में। द पैटर्न स्पेस इज अ स्पेशल बफर दैट कैपेबल ऑफ होल्डिंग वन और मोर टेक्स्ट लाइन फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, अब जो हमारा पैटर्न स्पेस है वो पैटर्न स्पेस जो है वो एक स्पेशल बफर है हमारा जो कि कैपेबल है कि वो एक से या एक से ज्यादा टेक्स्ट लाइन को होल्ड करता है प्रोसेसिंग करने के लिए। देन अप्लाई ऑल द इंस्ट्रक्शन इन द स्क्रिप्ट वन बाय वन। ठीक है, अप्लाई और इंस्ट्रक्शन इन द स्क्रिप्ट वन बाय वन, वो जितने भी इंस्ट्रक्शन रहेंगे उसमें स्क्रिप्ट अप्लाई करेगा to all the pattern space lines that match the specified address in the structure। जितने भी स्ट्रक्चर में जितने भी स्पेसिफाई चीजें मैच होंगी उनको वो मैच करके क्या करेगा, उसमें वो अप्लाई करेगा जो भी उसके इंस्ट्रक्शन रहेंगे या जो स्क्रिप्ट में जो पैटर्न उसे जो मैच करने वो सारी वो पैटर्न मैच करेगा। जो भी एड्रेस रहेंगे इंस्ट्रक्शन से वो एड्रेस से वो मैच करेगा। देन copy the content of the pattern space to the output file। ठीक है, copy the content of pattern space, जो भी pattern space का जो भी पैटर्न रहेगा, ठीक है, उनको वो कॉपी करेगा आउटपुट फाइल में। ठीक है, आउटपुट फाइल में उनको वो कॉपी करेगा जितने भी हमारे पैटर्न्स रहेंगे वो सबको। देन आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, when all the command has been processed SED reports the cycling starts with 1। जब सारे कमांड प्रोसेस हो जाएंगे तो एसईडी क्या रिपोर्ट करेगा, साइकिल जो कि फिर से 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, इन द ओवरऑल प्रोसेस दी टू लूप्स इन दी प्रोसेसिंग साइकिल। ठीक है, ये पूरा जो हमारा ओवरऑल प्रोसेस है इसमें 2 लूप्स रहते हैं प्रोसेसिंग साइकिल में।
वन लूप जो प्रोसेस करता है ऑल द इंस्ट्रक्शन अगेंस्ट द करंट लाइन के तौर पे वो जितने भी इंस्ट्रक्शन है उनको वो उनके अगेंस्ट वो वहां पे प्रोसेस करता है और सेकेंड लूप जो रहेगा वो ऑन लाइन में रहेगा। ठीक है, जो सेकेंड लूप प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन में होगा और फर्स्ट लूप जो प्रोसेस होगा वो पूरे इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट जो करंट लाइन में जो इंस्ट्रक्शन चल रहे हैं उनके अगेंस्ट में लूप प्रोसेस होगा। तो ये था आपका एसईडी। एसईडी का ऑपरेशन हमने देखा। तो एसईडी क्या होता है? एसईडी हमें एक एडिटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, बट ये ओरिजिनल फाइल में कोई भी चीजें चेंज नहीं करता है। ठीक है, ये ओरिजिनल फाइल में कोई भी चीज चेंज नहीं करता है। ठीक है, एसईडी का सिंटैक्स देखा। सिंटैक्स के बाद ये क्या करता है कि जितने भी हमारे लाइन नंबर ऑफ लाइंस रहते हैं वो सारे नंबर ऑफ लाइंस में लाइन नंबर वो आपको दे देता है। देन उसके बाद क्या है, ये एसईडी का ऑपरेशन था वो पैटर्न मैच करता है। यदि पैटर्न मैच हो जाता है तो वो उसमें कमांड अप्लाई करता है। यदि वो एड्रेस मैच नहीं होता तो वो फिर से क्या करता है, पूरे फाइल में आपके एड्रेस को मैच करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये था ऑपरेशन। इसके बाद हम देखते हैं इंटरनल कमांड्स जो है एसईडी में। ठीक है, एसईडी में कुछ इंटरनल कमांड्स होते हैं। तो यहाँ पे आप पहले देखिए, देयर आर 25 इंटरनल कमांड दैट कैन बी यूज्ड in a instruction. We group them into 9 categories how they are perform their task. ठीक है, यहाँ पे 25 इंटरनल कमांड्स है आपके। ठीक है, 25 इंटरनल कमांड्स है आपके, जिसे कि क्या कर रहा है वो एक 9 कैटेगरीज मीन्स 25 कमांड्स को वो 9 ग्रुप में डिवाइड कर दे रहा है और उनके थ्रू कैसे परफॉर्म हो रहे हैं टास्क, उन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एसईडी में क्या है, हमारे इंटरनल कमांड्स है, जो कि इंटरनल कमांड्स क्या करता है, हमारे जो भी एसईडी में परफॉर्म होते हैं टास्क उनमें वो हेल्प करता है टास्क को परफॉर्म करने में। और जो 25 इंटरनल कमांड्स है उनको हम क्या करते हैं, 9 कैटेगरीज में ग्रुप कर देते हैं। ठीक है, जो पूरे 25 कमांड्स है उनको हम ग्रुप कर देते हैं 9 कैटेगरीज में। उसको ग्रुप करने के बाद फिर वो क्या करते हैं, हम उसमें वर्क करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें 9 आपके कौन कौन से है यहाँ पे देखिए। फर्स्ट आपका है इंटरनल कमांड में लाइन नंबर है, देन मॉडिफाई है, देन सब्स्टिट्यूट है, ट्रांसफॉर्म फाइल्स, IO means input output, then files, then branch, hold space and quit. तो ये आपका क्या है, यहाँ पे 9 आपके कमांड्स है जिसके अंदर आपके 9 ये ग्रुप बनाए हुए हैं जिसके अंदर 25 इंटरनल कमांड्स है। ठीक है, यूनिक्स में। तो यहाँ पे जो आप देखिए कि लाइन नंबर है, मॉडिफाई है, सब्स्टिट्यूट है, ट्रांसफॉर्म फाइल्स है, आईओ है, देन फाइल्स है, ब्रांच है, होल्ड स्पेस है और क्विट है। अब हम इन 9 के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये पूरे जो हमारे 9 टाइप्स है, इन 9 टाइप्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम इंटरनल कमांड्स हम देखेंगे कि ये पूरे 9 कमांड्स हमारे कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइन नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपका फर्स्ट लाइन नंबर है, तो हम लाइन नंबर देखते हैं कि लाइन नंबर क्या काम करता है, कैसे वर्क करता है। तो जो हमारा लाइन नंबर जो कमांड है वो हमारा डिस्प्ले करता है करेंट लाइन नंबर एट द बिगनिंग ऑफ द लाइन। ठीक है, करेंट लाइन नंबर को एट द बिगनिंग ऑफ द लाइन में वो हमको क्या करता है, शो करता है। ठीक है, डिस्प्ले करता है। इट राइट्स द लाइन टू द आउटपुट विदाउट अफेक्टिंग द पैटर्न स्पेस। ये क्या राइट करता है, हमारे लाइन को आउटपुट में राइट करता है विदाउट अफेक्टिंग द पैटर्न स्पेस। पैटर्न स्पेस को वो कुछ भी अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए इस और इस लाइन कमांड का ये आपका जो है ये आपका सिंबल है लाइन कमांड को यूज करने का। तो यहाँ पे आप देखिए आपका क्या है, एसईडी, ये आपका लाइन कमांड का सिंबल हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। देन डेटा फाइल, डेटा फाइल में क्या करेंगे, हम लाइन नंबर का यूज करेंगे। ठीक है, डेटा फाइल में हम लाइन नंबर का यूज करेंगे और यहाँ पे हमने $एसईडी लिखा हुआ है, एसईडी कमांड हम यूज कर रहे हैं। तो आप देखिए कि जो यहाँ पे डेटा फाइल था, डेटा फाइल आप यहाँ पे देखिए कि ये आपके डेटा फाइल्स है। ठीक है, ये आपके यहाँ पे डेटा फाइल्स हुए पूरे
और ये जितने भी लाइन्स हैं उनके सामने में उसने लाइन नंबर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लाइन नंबर दिया हुआ है। अब यदि हमको एड्रेस चाहिए 108 का, तो हमारा उसका एड्रेस क्या होगा, 8 होगा। या फिर यदि हमें कोई पूछे कि हैरी बोट का एड्रेस क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, हैरी बोट का एड्रेस क्या है हमारा, 4 है, ठीक है। तो ये जो हमारा एड्रेस लाइन नंबर रहता है, ये हम क्या करते हैं, एक लाइन के एड्रेस को शो करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं, जिससे कि हमारे लाइन के एड्रेस शो हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, एन ऑप्शन का यूज कर रहे हैं एसटीडी में, और जो यूनिक्स इक्वल टू डेटा फाइल, यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, देखिए लाइन नंबर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि डेटा फाइल में जितने भी हमारे लाइन नंबर है वो हमको शो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा लाइन नंबर था, जिसमें हम क्या कर रहे थे कि हमारे कैसे हमारे जो फाइल्स रहते हैं, फाइल्स हमारे कैसे लाइन्स होंगे, लाइन नंबर हम कैसे देंगे और उसे हम कैसे एड्रेस के तौर पे यूज करेंगे, ये था। अब हम जो बाकी इंटरनल कमांड्स है उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि बाकी जो हमारे 8 इंटरनल कमांड्स है वो कैसे वर्क करते हैं। थैंक यू।